अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कबीर्स कंप्यूटर। अच्छा जी, एक आसान सा लेसन है, थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला है, लेकिन बहरहाल लेसन है तो पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि लेसन पढ़ने से पहले कोशिश किया करें, मुझसे समझने से पहले कोशिश किया करें कि एक दफ़ा आप लेसन खुद से पढ़ लें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप डिक्शनरी में से तलाश कर लें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आगे जाके आपको डिक्शनरी स्किल्स भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। और एक बात कि मैं जब समझा रहा होता हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस ओवरऑल लेसन की अंडरस्टैंडिंग पे होता है और वर्ड बाय वर्ड मैं नहीं समझा रहा होता, तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और लेसन की जिस अंदाज से मैं समझा रहा हूँ उस अंदाज से समझने में आपका ध्यान ज़्यादा होगा, बजाय से कि आप एक एक लफ्ज़ के पीछे भाग रहे हो कि इसका क्या मतलब बताया था और उसका क्या मतलब बताया था। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने पहले से निकाले हुए होंगे। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल चुके होंगे, एक दफ़ा पढ़ चुके होंगे, और हम शुरू करते हैं। कबीर्स कंप्यूटर, कबीर का कंप्यूटर। वन इवनिंग कबीर वेंट इनटू हिज रूम। एक शाम कबीर अपने कमरे में गया। इट वॉज़ वेरी डार्क इन द रूम। उस वक्त काफ़ी अंधेरा था कमरे में। ही डिड नॉट स्विच ऑन द लाइट। उसने लाइट ऑन नहीं की, लाइट का बटन ऑन नहीं किया। ठीक है। कबीर सैट डाउन एट हिज डेस्क। कबीर अपने डेस्क पे बैठा। He turned on his computer. उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया। The computer made a noise. कंप्यूटर में से कुछ आवाज़ आई। Buzz, ट्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप, प्र। इस तरह की आवाज़ें जो आती हैं कंप्यूटर पर स्टार्ट होता है तो। और ख़ासतौर पर अगर डेस्कटॉप पीसी स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, लैपटॉप में से ज़रा कम आती हैं। Then there was a clicking sound and the screen lit up. फिर एक क्लिक करके आवाज़ आई और स्क्रीन रोशन हो गई। Kabir looked around the room. His room was filled with light. कबीर ने चारों तरफ कमरे में देखा तो उसका कमरा रोशनी से भर गया था, यानी जो स्क्रीन में से लाइट निकल रही थी वो कमरे को उसने रोशन कर दिया था। कबीर टैप्ड ऑन द कीबोर्ड। कबीर ने कीबोर्ड की कीज प्रेस की। टैप करना, प्रेस करना कीज को। ही लुक्ड अप एट द स्क्रीन। द स्क्रीन वॉज ब्लू। देन अ फेस अपीयर्ड। उसने ऊपर स्क्रीन पे देखा तो स्क्रीन नीली थी और फिर उसमें एक चेहरा नमूदार हुआ। इट वॉज द फेस ऑफ अ बॉय हु लुक जस्ट लाइक कबीर। वो एक ऐसे बच्चे का चेहरा था जो बिल्कुल कबीर जैसा दिखता था। कबीर वॉज सरप्राइज्ड। कबीर बहुत हैरान रह गया। ही लुक्ड एट हिज वेबकैम। उसने अपने वेबकैम को देखा। द ग्रीन लाइट ऑन द वेबकैम वॉज ऑन। वेबकैम की जो ग्रीन लाइट थी वो जल रही थी, यानी वेबकैम के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही थी, यानी उसकी तस्वीर दूसरी जगह भेजी जा सकती थी, उसकी वीडियो दूसरी जगह भेजी जा सकती थी। वेबकैम ऑन था। आई कैन सी हिज फेस, थॉट कबीर। कैन ही सी माई फेस? ये जो भी है मैं तो उसका चेहरा देख पा रहा हूँ, क्या वो मेरा चेहरा देख सकता है? कबीर बिगैन टू राइट अ शॉर्ट मैसेज। कबीर ने एक छोटा सा पैगाम लिखना शुरू किया। बिगैन क्या है? बिगिन की पास्ट टेंस है कि बिगिन कहते हैं शुरू करना, और बिगैन शुरू किया था। हेलो रोज कबीर। रोज भी राइट की पास्ट टेंस है ना भाई। हेलो रोज कबीर। तो कबीर ने लिखा हेलो। हु आर यू? आप कौन हैं? The words appeared on the computer screen. The face on the screen did not move. वो अल्फाज कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखे आना शुरू हो गए जो कबीर ने लिखे थे, और जो चेहरा स्क्रीन पर आ रहा था वो नहीं हिला। द कंप्यूटर मेड अ नॉइज। कंप्यूटर में से कुछ आवाज़ निकली। Buzz, brip, blick, krrr. A message began to appear under Kabir's message. कबीर के मैसेज के नीचे एक और मैसेज आना शुरू हुआ। Hello, said the message. Who are you? तुम कौन हो? कबीर was surprised. कबीर हैरान रह गया। He was also a little frightened. वो थोड़ा सा घबरा भी गया। I am कबीर. कबीर typed. कबीर ने लिखा कि मैं कबीर हूँ। The words appeared on the computer screen. वो अल्फाज जो उसने टाइप किए कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गए। Once again the computer made the same noise. एक दफ़ा फिर कंप्यूटर ने वही आवाज़ निकाली। A message appeared under कबीर's message. और कबीर के मैसेज के नीचे एक पैगाम आया, एक मैसेज आया। I am कबीर, said the message. उस पैगाम में लिखा था मैं कबीर हूँ। Now कबीर was very frightened. और अब कबीर काफ़ी घबरा गया था। He ran to the light switch near the door. वो दरवाजे के करीब जो लाइट का बटन था उसकी तरफ भागा। He switched on the light in his room. और उसने अपने कमरे की लाइट जो है वो ऑन कर दी।
ही वेंट बैक टू हिज डेस्क, ही लुक्ड एट हिज कंप्यूटर। वो वापस अपनी डेस्क की तरफ गया और अपने कंप्यूटर को देखा। देयर वॉज नो फेस ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे कोई चेहरा ना था। हाउ सिली सेड कबीर, ओह कितनी बेवकूफ़ी की बात है। इट वॉज जस्ट माई रिफ्लेक्शन, वो तो खाली मेरी रिफ्लेक्शन थी, मेरी परछाई थी जो मुझे नज़र आ रही थी, मेरा अक्स था जो मैं देख रहा था। द कंप्यूटर मेड अ नॉइज़, कंप्यूटर में से एक आवाज़ आई, बज़ ब्रिप ब्लिक कर्र। ठीक है जी। तो हुआ क्या था कि अंधेरा चूँकि हो रहा था, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो इनकी रिफ्लेक्शन थी वो ज़्यादा आ रही थी। तो इनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनकी अपनी ही रिफ्लेक्शन है। शायद कभी आईने में शक्ल नहीं देखी थी अपनी, कि वो देख के पहचान पाते कि मैं ही हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि वो इनके मैसेज के नीचे दूसरा मैसेज दोबारा क्यों आ रहा था, तो ऐसे तब होता है जब आप अपने ही आपको मैसेज कर रहे हो, कोई ऐसी ऐप आपने खोल ली हो, उस ऐप में आप अपने ही आपको मैसेज करना शुरू कर दें, तो मैसेज रिटर्न होकर वापस आपके पास दोबारा रिपीट हो जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो मैसेज कर रहा था कि हेलो, तो वहाँ से भी वापस हेलो लिखा हुआ था। फिर ये कर रहा था हु आर यू, तो वहाँ से भी हु आर यू आ रहा था। आई एम कबीर, तो वहाँ से भी आई एम कबीर आ रहा था। तो एक्चुअली इसी का मैसेज घूम के वापस इसके पास आ रहा था। तो एक दफ़ा तब लिखा हुआ था जब ये मैसेज करता, तो एक दफ़ा मैसेज तब आता जब ये सेंड करता उस मैसेज को, तो इनका मैसेज लिखा हुआ था। और फिर वो इंटरनेट से घूम के मैसेज जब दोबारा पेयर होता तो वो दोबारा नीचे लिखा हुआ जाता। तो बहरहाल कोई भी अगर कंप्यूटर यूज़ करता है और इतना जानता है कि जब सेटिंग वो कर सकता है, तो उसको इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मेरे ही मैसेज घूम के वापस आ रहे हैं। तो खैर, ये लेसन यहाँ पे एंड हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चन आंसर्स आपको ख़ुद करने हैं। मैं अच्छे से समझा दूँगा, मेरे समझने के बाद, मेरे समझाए हुए को समझने के बाद आप वीडियो पॉज़ कीजिएगा हर क्वेश्चन के एंड पे, तो इसका आंसर लिखिएगा खुद से और फिर आगे चलिएगा। इस तरह से क्या होगा कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद कर सकते हैं, आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे कि भाई वाह, बच्चे ने खुद कर लिया। दूसरे के एग्ज़ाम में भी आपको याद करने का मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ही आंसर लिखे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेयर डिड कबीर गो वन इवनिंग। चूँकि सवाल में डिड है ना, तो जवाब में गो की जगह गो की पास्ट टेंस आएगी, और गो की पास्ट टेंस क्या होती है? वेंट होती है। ठीक है, तो वेयर डिड कबीर गो वन इवनिंग, तो जवाब देंगे वन इवनिंग कबीर वेंट टू, कहाँ गया था? अपने कमरे में। ठीक है, ये बात यहाँ मौजूद है। कबीर कहाँ गया था? कबीर अपने कमरे में गया था। तो एक शाम कबीर अपने कमरे में गया। तो वेयर डिड कबीर गो वन इवनिंग, तो जवाब होगा वन इवनिंग कबीर वेंट टू, और फिर आगे लिख दें कहाँ गया था। ठीक है, इसका जवाब लिखिए वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू इन हिज रूम। तो उसने अपने कमरे में क्या किया? तो देखिए क्या किया उसने कमरे में जाके। तो वो कमरे में जाके बैठा अपनी डेस्क पर, अपनी डेस्क पर बैठा, वो अपनी डेस्क से बैठा, उसने कंप्यूटर ऑन किया। ये दो बातें हैं। ठीक है, तो जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखेंगे इन हिज रूम, यहाँ से शुरू करेंगे। इन हिज रूम, वो अपनी डेस्क पे बैठा और उसने कंप्यूटर ऑन किया, और जवाब ख़त्म हो जाएगा। अब वो अपनी डेस्क पे बैठा और उसने कंप्यूटर ऑन किया, ये एग्जैक्टली ये बात यहाँ लिखी हुई है। वो अपनी डेस्क से बैठा और उसने कंप्यूटर ऑन किया, तो ये बात आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो वहाँ भी लिखी हुई है। व्हाट नॉइजेस डिड द कंप्यूटर मेक, सवाल में डिड है तो जवाब में पास्ट टेंस होगा, क्योंकि डिड का मतलब होता है क्या आवाज़ें कंप्यूटर ने पैदा की थीं। तो जवाब होगा फिर थी करके ही पास्ट में हम बात करेंगे। तो द कंप्यूटर मेड दीज साउंड्स, कंप्यूटर ने पैदा की, कंप्यूटर में से निकली दीज साउंड्स, ये आवाज़ें, और फिर वो आवाज़ें लिख दीजिएगा जो कंप्यूटर में से निकली थी, और अजीब अजीब सी जो आवाज़ें थी। ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी आवाज़ें लिखी हैं। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब शाबाश लिखिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। व्हाट डिड कबीर फर्स्ट सी ऑन द स्क्रीन, पहले कबीर को स्क्रीन पे क्या नज़र आया? सवाल में डिड है तो जवाब कैसे बनेगा? कबीर फर्स्ट सॉ, सी का पास्ट टेंस सॉ। कबीर फर्स्ट सॉ ऑन द स्क्रीन, क्या देखा था उसने स्क्रीन पे? तो अभी देख लेते हैं अभी क्या देखा था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो
उसने पहले एक ब्लू स्क्रीन देखी थी, फिर एक चेहरा अपीयर होते देखा था। ठीक है, तो कबीर फर्स्ट सॉ अ, क्या देखी थी, एक ब्लू स्क्रीन, और फिर क्या देखा था, देन ही सॉ अ फेस अपीयर। तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ही कि पहले उसने एक ब्लू स्क्रीन देखी थी, फिर एक फेस ज़ाहिर होते हुए देखा था। तो कबीर फर्स्ट सॉ ऑन द स्क्रीन, कबीर फर्स्ट सॉ ऑन द स्क्रीन भी नहीं आएगा, कबीर फर्स्ट सॉ अ ब्लू स्क्रीन देन अ फेस अपीयर ऑन द स्क्रीन, फिर आएगा। लो, ये तो पूरा ही बता दिया मैंने इस चक्कर में। चलें कोई बात नहीं, कोई कोई जवाब पूरा भी बता सकते हैं भाई। तो कबीर फर्स्ट सॉ अ ब्लू स्क्रीन देन अ फेस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। तो यूँ जवाब पूरा हो जाएगा। शाबाश, आप लिखिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मैसेज डिड कबीर टाइप, कबीर ने क्या मैसेज टाइप किया था। तो सवाल में फिर डिड है, तो हम क्या लिखेंगे, कबीर टाइप्ड, कबीर टाइप्ड, टाइप के आगे डी लगा देंगे, टाइप की पास्ट टेंस टाइप्ड होती है। तो कबीर टाइप्ड, कबीर ने लिखा था, क्या लिखा था भाई, ये लिखा था कबीर ने। तो ये दो जुमले लिख दीजिए, ये दो बातें लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। इतना आसान आसान से वो सवाल हैं। हु वॉज द बॉय ऑन द स्क्रीन, तो इसका जवाब क्या होगा, द बॉय ऑन द स्क्रीन वॉज, द बॉय ऑन द स्क्रीन वॉज, कौन था, वो कबीर ख़ुद था। अब आप ये सोच लीजिए खुद से, क्योंकि पिछले सवाल का जवाब पूरा पूरा मैंने बता दिया था, तो अब ये वाला आप खुद से सोचिए कि द बॉय ऑन द स्क्रीन वॉज, और आगे आपको लिखना है कबीर ख़ुद था। तो कबीर ख़ुद था कि इंग्लिश क्या लिखेंगे होंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आप में से कौन इसका ज़्यादा अच्छा जवाब लिखता है। ठीक है, और बस यहीं पे हम अपने लेसन को एंड करते हैं, और आपके साथ अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।